अरावली हिल्स को भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माना जाता है। जियोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार अरावली का निर्माण लगभग 2 से 2.5 बिलियन साल पहले हुआ था, जब पृथ्वी पर जीवन का विकास भी इनिशियल स्टेज पर था। अरावली एक रेजिडुअल माउंटेन रेंज है, जिसका मतलब है कि ये बहुत लंबी समय अवधि में इरोजन के कारण घिस चुकी है। इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, लेंथ लगभग 700 किलोमीटर। अरावली हिल्स का विस्तार गुजरात साउथ वेस्टर्न एंड, राजस्थान मैक्सिमम कवरेज, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली रिज नॉर्दर्न एक्सटेंशन। राजस्थान में उदयपुर, अलवर, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। सरिस्का टाइगर रिजर्व और कई फॉरेस्ट पैचेस अरावली का हिस्सा है। दिल्ली में दिल्ली रिज, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और थार डेजर्ट के बीच इकोलॉजिकल बैरियर का काम करता है। अरावली पेनिनसुलर प्लेटो और नॉर्दर्न प्लेन्स के बीच ट्रांजिशन जोन क्रिएट करता है। रीसेंट ईयर्स में अरावली हिल्स एक मेजर एनवायरमेंटल और पॉलिसी डिबेट का केंद्र बन गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट, कोर्ट ने अरावली हिल्स की एक न्यू लीगल डेफिनेशन प्रपोज की, जिसमें सिर्फ वही हिल्स अरावली मानी जाएंगी जिनकी हाइट 100 मीटर से ज्यादा हो और जो किसी हिल के 500 मीटर के रेडियस में हो। इसका मतलब बहुत सी लो लाइंग हिल्स और रॉकी आउटक्रॉप्स जो हिस्टोरिकली अरावली इकोसिस्टम का हिस्सा थे, लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकते हैं। कंट्रोवर्सी क्यों? एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरावली एक कंटिन्यूअस इकोलॉजिकल सिस्टम है। सिर्फ हाइट के बेसिस पर डेफिनेशन देना साइंटिफिकली इनकम्प्लीट है। इस इशू ने एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, पॉलिटिकल डिबेट्स और ट्राइबल और लोकल कम्युनिटी प्रोटेस्ट्स को जन्म दिया। अब अरावली हिल्स का एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, डिजर्टिफिकेशन कंट्रोल। अरावली हिल्स थार डेजर्ट के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन को रोकता है। अगर अरावली डीग्रेड होती है तो राजस्थान का डेजर्ट हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी तक बढ़ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, माउंटेन रेंजेस क्लाइमेटिक बैरियर का रोल प्ले करते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रिवर सिस्टम्स। अरावली रेन वाटर को होल्ड करता है और स्लो पर्कुलेशन के थ्रू एक्विफर्स रिचार्ज करता है। इस रेंज से निकलने वाली मेजर रिवर्स है लूनी, साबरमती, चंबल की ट्रिब्यूटरीज। हिल्स के डिस्ट्रक्शन से ग्राउंड वाटर लेवल गिरता है और रूरल और अर्बन वाटर क्राइसिस बढ़ती है। एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट रेगुलेशन। अरावली डस्ट स्टॉर्म्स और सैंड मूवमेंट को रोकता है। दिल्ली एनसीआर के लिए नेचुरल एयर फिल्टर का काम करता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अरावली का डिग्रेडेशन मींस वर्सनिंग एयर क्वालिटी इन नॉर्थ इंडिया। बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। अरावली इकोसिस्टम में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, रॉकी हैबिटेट्स हैं। ये लेपर्ड्स, डियर, बर्ड्स, एंडेंजर्ड फ्लोरा फौना के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है। माइनिंग और अर्बनाइजेशन से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स ब्रेक हो रहे हैं। ह्यूमन लाइफ पर इम्पैक्ट। रूरल पॉपुलेशन, पानी की कमी, एग्रीकल्चर पर नेगेटिव इम्पैक्ट, माइग्रेशन बढ़ना। अर्बन पॉपुलेशन, दिल्ली एनसीआर, ज्यादा हीट वेव्स, सिवियर एयर पोल्यूशन, वाटर स्कैसिटी। ट्राइबल और लोकल कम्युनिटीज, लाइवलीहुड लॉस, फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी पर असर, कल्चरल आइडेंटिटी को थ्रेट। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट सपोर्टर्स कहते हैं माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। एनवायरमेंटलिस्ट्स कहते हैं शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल लॉस क्रिएट करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एकमात्र सॉल्यूशन है जिसमें इकोनॉमिक नीड्स और इकोलॉजिकल लिमिट्स दोनों का ध्यान रखा जाए। अरावली हिल्स को साइंटिफिक और होलिस्टिक डेफिनेशन देनी चाहिए। अरावली हिल्स का संरक्षण सिर्फ एनवायरनमेंट का मुद्दा नहीं, बल्कि भारत के क्लाइमेट सिक्योरिटी और सस्टेनेबल फ्यूचर का सवाल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं।